हर हर महादेव। जय माता मंगला गौरी की। जिस प्रकार से सावन के सोमवार महादेव को समर्पित हैं, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन माता मंगला गौरी को समर्पित हैं। जैसा कि सुख समृद्धि देने वाली और साथ ही अखंड सुहाग देने वाली माता मंगला गौरी का आज प्रथम व्रत है। आप सभी भक्तजनों के लिए मैं व्रत कथा यहाँ पे लेकर के आई हूँ। तो सभी भक्तजन सच्चे मन और अपनी मनोकामना कहते हुए व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक धर्मपाल नामक का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते और भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि वह 6 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसका माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी के व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती। इस प्रकार से इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। महिलाएं किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकती, वह महिलाएं माता गौरी का पूजन भी अवश्य से करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। कथा कर्ण सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दान दिया करें, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिए करें और इस विधि को करने के बाद 16 बत्ती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और इस व्रत को करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं। लगातार 5 वर्षों तक यह व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। जैसा कि इस दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करके एक पट्टे या चौकी पर एक सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर नवग्रहों के नाम की चावल की एक 9 ढेरियाँ तथा लाल कपड़े पर 16 मातृका की गेहूं की 16 ढेरियाँ रखें। उसी पट्टे अथवा चौकी पर एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना करें। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी ढेरी रखकर उस पर जल से भरा हुआ कलश रख लें। कलश में आम की एक पतली और रखें, यानी कि पत्तियां या शाखा डाल दें। फिर आटे का एक चौमुखा दीपक जलाकर उसमें 16 बत्ती जलाएं। फिर पूजा का संकल्प करें। इसके बाद गणेश जी की पूजा अवश्य से करें। उन पर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, बिल्वपत्र, इलायची और फल मेवा इत्यादि दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाकर आरती प्रारंभ करें। फिर कलश की पूजा करें। फिर एक मिट्टी से सकोरे में आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा को आटे में दबा दें। फिर बिल्वपत्र चढ़ाएं। अब जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की है, उसी प्रकार कलश की भी पूजा करनी चाहिए। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र चढ़ाएं। इसके बाद नवग्रहों के नाम की चावल की जो 9 ढेरियाँ बनाई हैं, उनमें भी कलश की तरह पूजन किया करें, जिस प्रकार कलश की और इनको नवग्रह कहा जाता है। इसके बाद षोडश मातृका की बनी हुई 16 गेहूं की ढेरियों की पूजा करें। इन पर भी रोली व जनेऊ चढ़ाएं, हल्दी, मेहंदी व सिंदूर चढ़ाएं। इन सब की पूजा गणेश जी और कलश की तरह ही किया करें। इसके बाद कलावा लेकर पंडित जी के धागे और हाथ में बांधें। पंडित जी के द्वारा अपने हाथ में अवश्य से बंधवा लें। अंत में मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। उस पर मंगला गौरी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और मिट्टी की 5 डलियां रखकर उन्हें मंगला गौरी मान लें। आटे की लोई बनाकर रख लें और पहले मंगला गौरी को पंचामृत, जल, दूध, दही, चीनी और घी बनाकर स्नान कराएं, यानी कि पंचामृत बना के, और स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं। फिर नथ पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर यानी कि मेहंदी, काजल यानी 16 श्रृंगार उन्हें समर्पित करें। फिर
इस प्रकार से 16 प्रकार के फूल, 16 प्रकार की माला, 16 तरह के पत्ते, 16 तरह के आटे के लड्डू, 16 फल और 5 तरह के मेवे, 16 बार और 16 बार 7 तरह का अनाज, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 सुपारी और 16 लौंग इलायची और 1 सुहाग की डिब्बी, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, तेल, कंघा, सीसा, चूड़ी और 1 रुपया वेदी दो और उन पर दक्षिणा सहित चढ़ाएं। मंगला गौरी व्रत की कथा सुने, चौमुखा दीपक जलाकर 16 बत्तियों से इनका पूजन करें और इस प्रकार से इसके बाद भोजन कर लें। इसके बाद नमक के एक ही अनाज की रोटी खाएं, जैसा कि नमक इत्यादि इस पर ना खाएं। इसके बिना नमक के एक ही अनाज की रोटी खाएं, नमक इत्यादि का सेवन ना करें। इससे दूसरे दिन मंगला गौरी के समीप के कुएं अथवा बावड़ी जो भी आपके आसपास है, नदी में इसे विसर्जित कर दें। इसके साथ ही उद्यापन के क्या नियम हैं यह भी मैं आपको सबको बता दूं। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन सावन के 16 या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन कुछ न खाएं। इस दिन ब्राह्मण द्वारा हवन करवाएं, कथा सुनें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। साथ ही अपनी सास को साड़ी, सुहाग पिटारी और ननद को 16 श्रृंगार इत्यादि दान करके उनके पैर छुएं और सबसे घरों पर बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको भी भोजन कराएं। अंत में स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत के नियम थे, कथा थी, मैंने आप सभी को सुना दी। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।